हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी बच्चे ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस रिवीजन क्लास को। और आज इस क्लास में 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप www.triplec.byfresh.com पर कर सकते हैं। और जिन बच्चों का ट्रिपल सी का एग्जाम जनवरी 2022 में होने वाला है, तो आप सभी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको ट्रिपल सी बाईफर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां से डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप जनवरी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स कराया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको जो हमारी 3 ई बुक हैं वो भी आपको यहाँ इसी बैच में फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी आपको यहाँ पर कराई जाएगी और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर आप सभी को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला लिब्रे ऑफिस में नहीं है। कौन सा फार्मूला लिब्रे ऑफिस में नहीं है? मिन, सम, मैक्स या एवीजी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। अब आपको 2 क्लास मिलती हैं, एक सुबह 8 बजे क्लास होती है और दूसरी क्लास 8:30 PM पर होती है ना, शाम को 8:30 बजे, और एक मॉर्निंग में सुबह 8 बजे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन होगा एवीजी। ये फार्मूला आपको नहीं मिलता है। ठीक है, ये फार्मूला कैसा होता है? ये औसत निकालने के लिए होता है, बट ये गलत है। इसको आप कैसे लिखते हैं? एवरेज लिखते हैं। तो पूरा आपको एवरेज लिखना पड़ता है। ये आपका एक सही फार्मूला है, बट एवीजी करके नहीं होता है। आगे आपको बताना है आईआईटी का, आईआईटी क्या है? व्हाट इज आईआईटी मींस आईआईटी का फुल फॉर्म आप सभी को बताना है। आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी बताएंगे निम्न में से कौन सी चैटिंग एप्लीकेशन है? कौन सी एक चैटिंग एप्लीकेशन है? यूट्यूब, गूगल अर्थ, टेलीग्राम मैसेंजर या नन ऑफ दीज? कौन सी एक चैटिंग एप्लीकेशन है? क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टेलीग्राम मैसेंजर एक चैटिंग एप्लीकेशन है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं? ठीक है, एमएमआईडी में कितने डिजिट होते हैं आपको ये बताना है। एमएमआईडी में 7 डिजिट होते हैं, 7 डिजिट होते हैं, सभी को ध्यान रखना है। एमएमआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म होता है। शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? अगर आपको किसी शब्द को रिप्लेस करना है तो आप किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? रिप्लेस करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एच। पहला ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं। निम्न में कौन सा रोजगार से संबंधित है? अमेजॉन, फेसबुक, लिंक्डइन या पेटीएम? इसमें से कौन सा रोजगार से संबंधित है आपको ये बताना है। रोजगार से संबंधित कौन सा है? तो आंसर होगा यहाँ पर सी आपका लिंक्डइन। ये रोजगार से संबंधित है। डॉट नेट किस प्रकार के डोमेन के अंतर्गत आता है? डॉट नेट किस प्रकार के डोमेन के अंतर्गत आता है? बताओ क्या होगा इसमें आपका सही जवाब। और जो भी बच्चे क्लास में अभी अभी आए हैं आप सभी क्लास को शेयर कर दो। ठीक है, तो सभी क्लास को शेयर करते रहो। लाइक नहीं किया है तो सभी को लाइक कर देना है। और जो भी चैनल पर पहली बार हैं आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना है ताकि नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलते रहें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉट नेट किस प्रकार का डोमेन है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, नेटवर्क। ध्यान रखना है। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में रेडो की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस में रेडो की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। तो रेडो की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल के साथ वाई। ठीक है, कंट्रोल वाई से हम रेडो कर सकते हैं।
कंट्रोल जेड से क्या कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल बाई रेडो के लिए। निम्न में से कौन सा ईमेल के जनक हैं? ईमेल के जनक आपको बताने हैं, कौन है? ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और इसके जनक की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी, रे टॉमलिंसन। लिब्रोफिस कैल्क में फॉन्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? मीन्स जब आप कैल्क में कुछ टाइप करते हैं तो डिफॉल्ट साइज कितना होता है आपके फॉन्ट का? तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन पहला 10 होता है। डिफॉल्ट साइज आपका 10 होता है। जब कुछ टाइप करते हैं तो 10 नंबर का साइज वहां पर सेट होता है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस व्यवस्थापक का फंक्शन है? बताइएगा क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका? कौन सा डेटाबेस व्यवस्थापक का फंक्शन है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस डिजाइन, यूजर कोऑर्डिनेशन, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। यहां पर ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। प्रत्येक डेटा फाइलों में एक डैश होता है जो फाइल में डेटा संग्रहित करने का तरीका बताता है। फाइल स्ट्रक्चर, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स या डाटाबेस। अब यहां पर कौन सा आपका सही जवाब होगा? तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला, फाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर। डैश में आपके रिकॉर्ड के बाद कई डेटा प्रबंधन वातावरण के लिए आपको अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों को सहेजने के लिए कमांड जारी करने की आवश्यकता होती है। डिलीट, अपडेट, सॉर्ट की या इंडेक्स। देखो पूछा क्या है, डैश में आपके रिकॉर्ड के बाद कई डेटा प्रबंधन वातावरण के लिए आपको अपने द्वारा किए गए परिवर्तनों को सहेजने के लिए कमांड जारी करने की आवश्यकता होती है। किसके लिए? परिवर्तनों को सहेजने के लिए, मीन्स सेव करने के लिए। तो यहां पर हो जाएगा अपडेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अपडेट। अपने उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने में सहायता के लिए अधिकांश डीबीएमएस द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? अपने उपयोगकर्ताओं को डेटा तक पहुंचने में सहायता के लिए अधिकांश डीबीएमएस द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा क्या है? डीबीएमएस का मतलब यहाँ पर है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा क्वेरी लैंग्वेज। समय समय पर फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना और हटाने को क्या कहा जाता है? समय समय पर फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना और हटाने को क्या कहा जाता है? सही जवाब है अपडेटिंग। इसे कहते हैं अपडेट करना, अपडेटिंग। ठीक है, डेटाबेस में वस्तुओं के बीच शीर्ष से नीचे रिलेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया है। बताओ, डेटाबेस में वस्तुओं के बीच शीर्ष से नीचे रिलेशन डैश द्वारा स्थापित किया गया है, इसमें कौन सा सही जवाब होगा? तो यहां पर हो जाएगा पहला आपका हायरार्किकल स्कीमा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको बताना है, मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है। मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? एसएमटीपी, पीओपी, एचटीटीपी या नन ऑफ दीज। तो मेल बॉक्स में ईमेल डाउनलोड करने वाला प्रोटोकॉल है कौन सा? पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यहां पर हो जाएगा पीओपी आपका। ठीक है, किसी फाइल को डायरेक्ट डिलीट करने के लिए क्या करते हैं ताकि वह रिसाइकल बिन में ना जाए? किसी फाइल को आप डायरेक्ट डिलीट करना चाहते हैं ताकि वह रिसाइकल बिन में ना जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिलीट बटन दबाना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ डिलीट करना पड़ेगा, राइट क्लिक एंड डिलीट करना पड़ेगा या कंट्रोल के साथ में डिलीट करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी फाइल परमानेंट डिलीट हो जाए तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ जब आप डिलीट करते हैं तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन नहीं जाती है, सीधे डिलीट हो जाती है।
आपको बताना है पोकेमॉन गो क्या है। पोकेमॉन गो क्या है? गेम है, वर्चुअल गेम है, टैबलेट है, कैलकुलेटर है। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? पोकेमॉन गो आपका एक वर्चुअल गेम है। कैसा गेम है? एक वर्चुअल गेम है। मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है? बताओ, मेमोरी कार्ड किस प्रकार का स्टोरेज है? वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है, मैन मेमोरी है या नन ऑफ दीज? मेमोरी कार्ड कैसा स्टोरेज है? क्या होगा इसका सही जवाब? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है। सारथी का पूरा नाम सिनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन होता है। बताओ, ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ईमेल संदेशों को किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है? ईमेल संदेश को किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है? इनक्रिप्शन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा इनक्रिप्शन। यहां पर आपको बताना है स्मार्टफोन, टीवी और हेडफोन आईओटी के अंतर्गत आते हैं। क्या ये सही है? आईओटी के अंतर्गत आते हैं स्मार्टफोन, टीवी, हेडफोन, ये सभी आईओटी डिवाइसेज हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा ट्रू। ये सभी कैसे हैं? ये सभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, आईओटी डिवाइसेज हैं। आपको बताना है एमोलेड का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? एमोलेड का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो आंसर होगा एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ध्यान रखना है, एमोलेड का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एक कंप्यूटर में कई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक कंप्यूटर में कई ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। क्या ये सही जवाब है? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो यहाँ पर ये आपका ट्रू हो जाएगा। फेसबुक पेज का एक ही एडमिन हो सकता है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। क्या फेसबुक पेज का एक ही एडमिन हो सकता है? तो ये हो जाएगा फॉल्स। फेसबुक पेज का एक से ज्यादा भी एडमिन हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन होगा फॉल्स। और यहां पर आपको बताना है यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का अर्थ क्या होता है? यूपीआई के रेफरेंस में पीएसपी में एस का फुल फॉर्म आपको बताना है। आंसर होगा यहां पर आपका सर्विस। यस फॉर सर्विस हो जाएगा। और पीएसपी का फुल फॉर्म होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ध्यान रखना है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यस फॉर यहां पर आपका सर्विस हो जाएगा। सीसी में कितने लोगों को ईमेल भेजा जा सकता है? सीसी के माध्यम से आप कितने लोगों को मेल भेज सकते हैं? सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। तो सीसी में कितने लोगों का मेल आप भेज सकते हैं? ऑप्शन नंबर बी यहां पर होगा 500 लोगों को आप मेल कर सकते हैं। ठीक है, सीसी के अंडर। पेटीएम के फाउंडर कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ पेटीएम? पेटीएम के फाउंडर आपको बताने हैं। क्या होगा इसमें राइट आंसर? पेटीएम के फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका, विजय शेखर शर्मा है पेटीएम के फाउंडर। लिब्रो ऑफिस में स्क्रीन को बड़ा करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रो ऑफिस में स्क्रीन को बड़ा करने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट जे। बड़ा करने का मतलब यहां पर है फुल स्क्रीन। ठीक है, फुल स्क्रीन। तो कंट्रोल शिफ्ट जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 लाख से 5 लाख के बीच में ट्रांजैक्शन करने पर कितना शुल्क लगता है? बताओ, क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन पहला हो जाएगा 25 रुपए। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। पीजीपी का पूरा नाम क्या है? यहां पे दिया गया है पीजीपी का पूरा नाम प्रेटी गुड प्राइवेसी है। तो यस या नो, ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना है। पीजीपी का फुल फॉर्म प्रेटी गुड प्राइवेसी होता है।
सही है या फिर गलत? तो ये हो जाएगा ट्रू, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। अभी इस क्लास का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जाना है, ट्रिपल सी बाईफाशी मोबाइल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। और इसके बाद में आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल में जाना है, जहाँ पर आज का इस क्लास का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और जिनका भी आगे एग्जाम होने वाला है, आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आई होप आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जो भी प्रश्न आपको आपके एग्जाम में याद रहें, आप हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।